ओम शांति। मैं श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूँ। इस संगम युग पर भाग्य विधाता ने मेरा हाथ पकड़ा है। मैं भाग्य विधाता की छत्र छाया में हूँ। भाग्य बनाने वाले भाग्य विधाता की गोद मुझे मिली हुई है। आज बाबा ने समझाया, बच्चे तुम देवता बनने वाले हो, इसलिए तुम्हें सर्दी गर्मी मान अपमान दुख सुख सब कुछ सहन करना है। बाबा कहते हैं कि सुख के दिन समीप आ रहे हैं, इसलिए थोड़े टाइम यह सब कुछ सहन करना है। फिर बाबा आज समझा रहे हैं कि बच्चे रूठना नहीं है किसी से भी। बाप से या पढ़ाई से रूठते या भाई बहनों से रूठते या दीदियों से रूठते, तो बाबा कहते हैं रूठने वालों के लिए ड्रामा में कड़ी सजा के वह भागी बनते हैं। इसलिए बाबा वार्निंग देते हैं कि बच्चे ज्ञान से अपनी बुद्धि को शांत रखना है, किसी भी बात से रूठना नहीं है। रूठने वाले के लिए सजा तैयार हो जाती है। तो बाबा आज कह रहे हैं ऐसे नहीं सोचना इसी जन्म में सजा नहीं भी मिली तो गर्भ जेल में बहुत सारी सजाएं भोगनी पड़ेगी। इसलिए बाबा कहते बच्चे सजाएं तैयार नहीं करनी है। फिर बाबा आज समझा रहे बच्चे बाप आया है पावन बनाने के लिए, पवित्र दुनिया में ले जाने आया है। अगर तुम पावन नहीं बनेंगे, पवित्र नहीं बने, तो बाबा कहते उसमें बहुत सारी कुछ भी धारणा तुम्हारी नहीं होगी, और धारणा नहीं होगी तो उच्च पद प्राप्त कर नहीं सकते। और बाबा कहते खुद पावन नहीं बनते और दूसरों को कहते पावन बनो, दूसरों को पढ़ाते हैं तो यह भी महापाप हो जाता है। पंडित मिसल बाबा कहते नहीं बनना है। फिर बाबा समझा रहे किसी भी कारण से बाप को नहीं छोड़ना है, पढ़ाई नहीं छोड़नी है, आपस में रूठना नहीं है। 26/6/2025 के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, अभी तुम्हें निंदा स्तुति मान अपमान सुख दुख सब कुछ सहन करना है। तुम्हारे सुख के दिन अभी समीप आ रहे हैं। प्रश्न है, बाप अपने ब्राह्मण बच्चों को कौन सी एक वार्निंग देते हैं? उत्तर है, बच्चे कभी भी बाप से रूठना नहीं। अगर बाप से रूठेंगे तो सदगति से भी रूठ जाएंगे। बाप वार्निंग देते रूठने वालों को बड़ी कड़ी सजा मिलेगी। आपस में या ब्राह्मणी से भी रूठे तो फूल बनते बनते कांटा बन जाएंगे। इसलिए बहुत बहुत खबरदार रहो। गीत है, धीरज धर मनवा तेरे सुख के दिन आए कि आए। ओम शांति। मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों ने गीत सुना। तुम बच्चों के जो भी जन्म जन्मांतर के दुख हैं सब दूर हो जाने चाहिए। इस गीत की लाइन सुनी, तुम जानते हो अभी हमारा दुख का पार्ट पूरा होता और सुख का पार्ट शुरू होता। जो पूरी रीति नहीं जानते वह किसी न किसी बात में दुख जरूर देखते हैं। यहाँ बाबा के पास आने से भी कोई न कोई प्रकार का दुख भासेगा। बाबा समझ सकते बहुत बच्चों को तब तकलीफ होती रहेगी। जब तीर्थ यात्रा पर जाते हैं तो कहाँ भीड़ होती, कहाँ बरसात पड़ती, कभी तूफान लग पड़ते। जो सच्चे भगत होंगे वह तो कहेंगे क्या हर्जा है, भगवान के पास जाते हैं। भगवान समझकर ही यात्रा पर जाते। ढेर के ढेर मनुष्यों के भगवान हैं, तो जो अच्छे मजबूत होते वह तो कहते हर्जा नहीं। अच्छे काम में हमेशा विघ्न पड़ते हैं।
वापिस लौट कर थोड़े आएंगे, कोई कोई तो लौट भी जाते, कभी विघ्न पड़ते कभी नहीं पड़ते। बाप कहते बच्चे यह भी तुम्हारी यात्रा है। तुम कहेंगे हम बेहद के बाप के पास जाते, वह बाप सबके दुख हरने वाला है, यह निश्चय है। आजकल देखो मधुबन में कितनी भीड़ है, बाबा को ओना रहता बहुतों को तकलीफ भी होती होगी, पट पर सोना पड़ता, बाबा थोड़ी चाहता बच्चों को पट में सुलाए, परंतु ड्रामा अनुसार भीड़ हो गई है। कल्प पहले भी थी फिर भी होगी, इसमें कोई दुख नहीं होना चाहिए। यह भी जानते हैं पढ़ने वाले तो कोई राजा बनेंगे, कोई फिर रंक बनेंगे, कोई ऊंचा मर्तबा कोई कम, परंतु सुख जरूर होगा। यह भी बाबा जानते, कोई बहुत कच्चे हैं जो कुछ भी सहन नहीं कर सकते, उन्हों को कुछ तकलीफ होगी, कहेंगे हम तो नाहिक आए, या कहेंगे हमको ब्राह्मणी जोर करके ले आई है। ऐसे भी होंगे जो कहेंगे हमको ब्राह्मणी ने नाहिक फंसाया, पूरी पहचान नहीं कि विश्वविद्यालय में आए हैं। इस समय की पढ़ाई से कोई तो राव बनेंगे, कोई रंक बनने वाले हैं भविष्य में। यहाँ के रंक और राव और वहाँ के रंक और राव में रात दिन का फर्क होता। यहाँ के राव भी दुखी तो रंक भी दुखी हैं, वहाँ दोनों सुखी रहते, यहाँ तो है ही पतित विकारी दुनिया। बल किसके पास बहुत धन है, बाबा समझाते यह धन माल सब मिट्टी में मिल जाना है, यह शरीर भी खत्म हो जाएगा, आत्मा तो मिट्टी में नहीं मिलती। कितने बड़े बड़े साहूकार हैं बिड़ला जैसे, परंतु उनको क्या पता अब यह पुरानी दुनिया बदल रही है। मालूम होता तो फट से आ जाते, कहते यहाँ भगवान आया हुआ है, फिर भी जाएंगे कहाँ, सिवाय बाप के कोई को सदगति मिल न सके। अगर कोई रूठ गया तो कहेंगे सदगति से रूठ गया। ऐसे बहुत रूठते रहेंगे, गिरते रहेंगे। आश्चर्यवत सुनंती निश्चय होवंती, कोई तो समझते बरोबर इन बिगर कोई रास्ता है नहीं, इनसे तो सुख और शांति का वर्षा मिलेगा, इन बिगर सुख शांति मिलना असंभव है। जब धन बहुत हो तब तो सुख मिले, धन में ही सुख होता, वहाँ मूल वतन में आत्माएं शांति में बैठी हैं। कोई कहे हमारा पार्ट नहीं होता तो सदैव हम वहाँ रहते, परंतु ऐसे कहने से थोड़े होगा। बच्चों को समझाया गया है यह बना बनाया खेल है। बहुत हैं जो किसी न किसी संशय में आकर छोड़ जाते, ब्राह्मणी से रूठ जाते या आपस में रूठ कर पढ़ाई छोड़ देते। अभी तुम यहाँ फूल बनने के लिए आए हो, महसूस करते हो बरोबर हम कांटे से फूल बन रहे हैं। फूल जरूर बनना है, कोई को कुछ संशय है, फलाना यह करते यह ऐसे हैं, इसलिए हम नहीं आएंगे, बस रूठ कर जाए घर में बैठ जाते। बाबा कहते और सबसे तो भल रूठो,
लेकिन एक बाप से कभी नहीं रूठना। बाबा वार्निंग देते, सजाएं बहुत कड़ी हैं, गर्भ में भी जो सजाएं मिलती हैं, सब साक्षात्कार कराते, बिगर साक्षात्कार के सजा मिल नहीं सकती। यहाँ का भी साक्षात्कार होगा। तुमने पढ़ते पढ़ते आपस में लड़ झगड़ कर, रूठ कर पढ़ाई छोड़ दी थी। तुम बच्चे समझते हो हमको फादर से पढ़ना है, पढ़ाई कभी नहीं छोड़नी है। तुम यहाँ पढ़ते ही हो मनुष्य से देवता बनने। ऐसे ऊंचते ऊंच बाप के पास तुम मिलने आते हो, कभी जाजती आ जाते, ड्रामा अनुसार कुछ तकलीफ हो पड़ती है। बच्चों को अनेक तूफान आते, फलानी चीज ना मिली, यह नहीं मिला, यह तो कुछ भी नहीं है। जब मौत का समय आएगा, अज्ञानी मनुष्य तो कहेंगे हमने क्या गुनाह किया, नाहिक हमको मारते हैं। अचानक बम गिरेंगे, ढेर के ढेर मरेंगे, यह खूने नाहिक खेल हुआ ना। अज्ञानी मनुष्य ऐसे चिल्लाएंगे। तुम बच्चे तो बहुत खुश होते हो, क्योंकि तुम जानते हो इस दुनिया का विनाश होना है। यह पुरुषोत्तम बनने का समय है। बाबा के पास आते हैं, कहते हैं फलाने मनुष्य ने मरे हुए को जगाया, तो क्या भगवान नहीं यह कर सकते? बाबा के पास आते हैं, कोई ने अच्छा काम किया तो बस उसकी महिमा करते हैं, फिर उनके हजारों फॉलोअर्स बन जाएंगे। तुम्हारे पास तो बहुत थोड़े आते हैं, भगवान पढ़ाते फिर इतने थोड़े क्यों? ऐसे बहुत कहते हैं, अरे यहाँ तो मरना होता है, वहां तो कनरस है, बड़े भभके से बैठ गीता सुनाते, भगत लोग सुनते हैं, यहाँ कनरस की बात नहीं है। तुमको सिर्फ कहा जाता बाप को याद करो। गीता में भी यह अक्षर है, मन मना भाव, बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। बाबा कहते अच्छा ब्राह्मणी से व सेंटर से रूठ जाते हो, अच्छा यह तो काम करो और संग तोड़ अपने को आत्मा समझो। एक बाप को याद करो, बाप ही पतित पावन है, बस बाप को याद करते रहो, स्वदर्शन चक्र फिराते रहो। इतना याद किया तो भी स्वर्ग में आ जाएंगे। स्वर्ग में ऊंच पद तो पुरुषार्थ अनुसार ही मिलेगा। प्रजा बनानी पड़े, नहीं तो राजाई किस पर करोगे? जो बहुत मेहनत करते ऊंच पद भी वही पाते हैं। ऊंच पद के लिए कितना माथा मारते, पुरुषार्थ बिगड़ तो कोई रह नहीं सकता। तुम बच्चे जानते हो ऊंचते ऊंच पतित पावन बाप है, सारे ड्रामा में ऊंचते ऊंच है स्वर्ग और नीचते नीच है नरक। अभी तुम बाप के पास आए हो, जानते हो मीठा बाबा इतना ऊंचते ऊंच ले जाते, उनको कौन भूलेंगे? भल कहाँ भी बाहर जाओ, सिर्फ एक बात याद रखो, बाप को याद करो। बेहद का बाप बच्चों से पूछते हैं, बच्चे हम तुमको इतना साहूकार बना कर गए, फिर तुम्हारी दुर्गति कैसे हुई? परंतु सुनते ऐसे हैं,
जैसे कुछ भी समझते नहीं। तो बच्चों को थोड़ी तकलीफ होती है, दुख सुख निंदा स्तुति सब सहन करना पड़ता। यहाँ के मनुष्य देखो कैसे हैं, प्राइम मिनिस्टर को भी पत्थर मारने में देरी नहीं करते। कहते हैं स्कूल के बच्चों का न्यू ब्लड है, बहुत महिमा करते, समझते हैं यह फ्यूचर का न्यू ब्लड है, परंतु वही स्टूडेंट दुख देने वाले निकल पड़ते। कॉलेजों को आग लगा देते, एक दो को गाली देते, बाबा समझाते दुनिया का क्या हाल है। ड्रामा का एक्टर होकर भी ड्रामा के आदि मध्य अंत और मुख्य एक्टर आदि को नहीं जानते तो उन्हें क्या कहे। बड़े ते बड़ा कौन है, उनकी बायोग्राफी तो जाननी चाहिए ना। मनुष्य तो अंधश्रद्धा में आकर उनको भी प्रिसेप्टर कह देते हैं। गुरु तो वह जो सदगति दाता है, उनका पार्ट भी वंडरफुल है। तुम बच्चों को पढ़ाते हैं एक धर्म की स्थापना, कहते हैं मैं कालों का काल हूँ, बाकी सब धर्मों का विनाश हो जाएगा, अर्थात इस ज्ञान यज्ञ में स्वाहा हो जाएंगे। फिर ना कोई लड़ाई ना कोई यज्ञ रचा जाएगा। तुम सारे विश्व के आदि मध्य अंत को जानते हो। तो तुम बच्चों को बड़ी खुशी होनी चाहिए, परंतु माया का सामना ऐसा होता जो याद ही मिटा देती है। तुम बच्चों को सुख दुख मान अपमान सहन करना है। यूं तो यहाँ कोई अपमान नहीं किया जाता, अगर कोई भी बात है तो बाप को रिपोर्ट करनी चाहिए, रिपोर्ट नहीं करते तो बड़ा पाप लगता है। बाप को सुनाने से झट उनको सावधानी मिलेगी, इस सर्जन से छिपाना नहीं चाहिए। बड़ा भारी सर्जन है, ज्ञान इंजेक्शन, इनको अंजन भी कहते, अंजन को ज्ञान सुरमा भी कहा जाता। जादू आदि की तो बात ही नहीं है। बाबा कहते मैं आया हूँ तुमको पतित से पावन बनाने की युक्ति बताने। पवित्र नहीं बनेंगे तो धारणा भी नहीं होगी। इसी काम के कारण ही फिर पाप होते, इन पर जीत पानी है। खुद ही विकार में जाता होगा तो दूसरे कोई को कह नहीं सकेंगे, वह तो महापाप हो जाए। बाप कहानी भी सुनाते, पंडित ने कहा राम राम कहने से सागर पार हो जाएंगे। मनुष्य समझते पानी का सागर, आकाश का अंत नहीं, वैसे सागर का भी अंत नहीं, ब्रह्म मह तत्व का भी अंत नहीं। यहाँ मनुष्य अंत पाने का कोशिश करते हैं, वहाँ कोई पुरुषार्थ ऐसा है नहीं। यहाँ कितना भी दूर जाते फिर लौट आते, पेट्रोल ही नहीं होगा तो आएंगे कैसे। यह है साइंस वालों का अति अहंकार, जिससे विनाश कर देते हैं। एरोप्लेन से सुख भी है, फिर उनसे अति दुख भी है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट, किसी भी कारण से पढ़ाई नहीं छोड़नी है। सजाएं बहुत कड़ी हैं, उनसे बचने के लिए और सब संग तोड़
एक बाप को याद करना है, रूठना नहीं है। दूसरी पॉइंट है ज्ञान इंजेक्शन व अंजन देने वाला एक बाप है। उस अविनाशी सर्जन से कोई बात छिपानी नहीं है। बाप को सुनाने से झट सावधानी मिल जाएगी। वरदान है तन की तंदुरुस्ती, मन की खुशी और धन की समृद्धि द्वारा श्रेष्ठ भाग्यवान भव। संगम युग पर सदा स्व में स्थित रहने से तन का कर्म भोग सूली से कांटा हो जाता, तन का रोग योग में परिवर्तन कर देते हो, इसलिए सदा स्वस्थ हो। मन मना भव होने के कारण खुशियों की खान से सदा संपन्न हो, इसलिए मन की खुशी भी प्राप्त है और ज्ञान धन सब धनों से श्रेष्ठ है। ज्ञान धन वालों की प्रकृति स्वतः दासी बन जाती है और सर्व संबंध भी एक के साथ हैं, संपर्क भी होली हंसों से है, इसलिए श्रेष्ठ भाग्यवान का वरदान स्वतः प्राप्त है। स्लोगन है याद और सेवा दोनों का बैलेंस ही डबल लॉक है। अव्यक्त इशारा जैसे अनेक जन्म अपने देह के स्वरूप की स्मृति नेचुरल रही है, वैसे अपने असली स्वरूप की स्मृति का अनुभव थोड़ा समय भी नहीं करेंगे क्या? यह पहला पाठ कंप्लीट करो, तब अपनी आत्माभिमानी स्थिति द्वारा सर्व आत्माओं को साक्षात्कार कराने के निमित्त बन जाएंगे। ओम शांति।